और शिक्षा का महत्व तो उस व्यक्ति को पता होगा जो खुद पढ़ा लिखा होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। पर शिक्षा का महत्व तो उसको पता होगा जो शिक्षित होगा, जो शिक्षा की बात करेगा। ये अनपढ़ लोग जिन्होंने एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस किया हो, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस एक ही बार डिग्री पैदा हुई थी और एक ही व्यक्ति को मिला था, और जो बिना टेलीपोर्टर का एक शब्द बोल नहीं सकता। तुम्हारी औकात है क्या ऑब्जेक्शन लगाने की? ऑब्जेक्शन लगवाने वाले हो कौन तुम? दिल्ली की चुनी हुई सरकार बजट बनाती है और उस बजट को पास करने का काम दिल्ली की कैबिनेट करती है। एक केंद्र सरकार में बाबू लोग नहीं तय करेंगे, वो अनपढ़ आदमी तय नहीं करेगा जिसकी डिग्री खुद ही फर्जी हो, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। कौन है चीफ सेक्रेटरी, कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कौन अपॉइंट करता है? तो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और इसीलिए एक नेक्सस करके, षड्यंत्र करके इसको पूरे को किया गया है ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली का बजट दिल्ली की विधानसभा में पेश ना हो सके। आजादी के 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार का जो बजट है उसको रोकने का काम भारत के एक अनपढ़ प्रधानमंत्री ने किया है। जिनको शायद पता नहीं है, इस देश के अंदर में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमारे नेता जेल में रहे, 10-10 साल जेल में रहे, अंग्रेजों के द्वारा ठूसे हुए जेल में रहे थे। हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान फांसी के फंदे पे चढ़े थे, तब जाकर के हमें आजादी मिली थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान दिया ताकि हम सब आजाद रह सकें, सबको समानता का अधिकार मिल सके और ये देश लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित हो सके। लेकिन आज का दिन एक काला दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि हमारे लोकतंत्र के अंदर में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही सब कुछ होती है। और दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों ने एक सरकार को तीसरी बार चुना और ये सरकार हर साल सबसे पॉपुलर बजट पेश करने के लिए जानी जाती है। पॉपुलर बजट में इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर में जितने भी राज्य हैं बजट तो सबका पेश होता है, लेकिन चर्चा केवल और केवल पूरी दुनिया में दिल्ली सरकार के बजट की होती आई है। क्यों? क्योंकि एकमात्र सरकार है जो 25% अपने बजट का शिक्षा पे खर्च करती है, स्वास्थ्य पे खर्च करती है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की केवल बात नहीं करती है, उसके लिए काम करती है। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे हो, दवाइयां कैसे मिले और उसके जेब का खर्च कैसे ठीक से चले, घर परिवार कैसे चले, इसकी चिंता करती है। और इस देश के अंदर में हो क्या रहा है? मतलब एक चुनी हुई सरकार का बजट को कोई रोक कैसे सकता है? क्योंकि इनको डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर दिल्ली के सारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो नाली में से जो गैस निकलता है उससे चाय कौन बनाएगा? कोरोना के नाम पर थाली किससे बचवाएंगे? मूर्ख किसको बनाएंगे? भक्त किसको बनवाएंगे? ट्रोल आर्मी में किसको भर्ती करेंगे? तो यहां पर देश के सामने में साफ साफ दिख रहा है, सारे देश को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी करके हम लोगों को सर्टिफिकेट इन लोगों से नहीं चाहिए। आज 28 सालों से इनके एक राज्य में सरकार है, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया होता तो शायद इनको महत्व पता होगा। और शिक्षा का महत्व तो उस व्यक्ति को पता होगा जो खुद पढ़ा लिखा होगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। पर शिक्षा का महत्व तो उसको पता होगा जो शिक्षित होगा, जो शिक्षा की बात करेगा। ये अनपढ़ लोग जिन्होंने एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस किया हो, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस एक ही बार डिग्री पैदा हुई थी और एक ही व्यक्ति को मिला था, और जो बिना टेलीपोर्टर का एक शब्द बोल नहीं सकता, किसी भाषण को कर नहीं सकता है। मतलब न्यूज चैनल वाले जो बुलाते हैं, इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव देख रहे थे, उसमें भी टेलीपोर्टर लगा हुआ था, उसी को देखकर भाषण कर रहे थे। मतलब उसमें भी कुछ गलत सलत बोल के चले गए, सारे देश के सामने एक्सपोज हो गए। तो ये जो हो रहा है ये सरासर एक गुंडागर्दी है और सरासर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ये दिल्ली का बजट है, 2.5 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं, हर व्यक्ति टकटकी लगाए हुए है कि इस बार बजट में नया क्या होगा, शिक्षा में अलग क्या होने के लिए जा रहा है।
स्वास्थ्य में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या होगा, कच्ची कॉलोनियों का विकास के लिए क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी करके इन्होंने रोकने का काम किया है, और ऊपर से षड्यंत्र देखिए, कहते हैं हमने ऑब्जेक्शन लगाया है। अरे तुम्हारी औकात है क्या ऑब्जेक्शन लगाने की? ऑब्जेक्शन लगवाने वाले हो कौन तुम? दिल्ली की चुनी हुई सरकार बजट बनाती है और उस बजट को पास करने का काम दिल्ली की कैबिनेट करती है, जिसको कि दिल्ली की जनता ने चुना है। आप कौन है ऑब्जेक्शन लगाने वाले? अरे दिल्ली की सरकार तय करेगी कि कितना पैसा शिक्षा पे खर्च होगा, कितना स्वास्थ्य पे खर्च होगा, कितना प्रचार पे खर्च होगा। उसके प्रचार प्रसार पे कच्ची कॉलोनियों में पानी की निकासी के लिए हो, पानी की लाइन बिछाने के लिए हो, सीवर लाइन के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, मोहल्ला क्लिनिक के लिए हो, कितना पैसा किस चीज पे खर्च होगा, यह दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा, कैबिनेट, सरकार, मुख्यमंत्री तय करेगा। ये केंद्र सरकार में बैठा हुआ बाबू लोग नहीं तय करेंगे, वो अनपढ़ आदमी तय नहीं करेगा जिसकी डिग्री खुद ही फर्जी हो, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। हमारा बजट का भाषण इसी विधानसभा ने कंक्लूड करिए ऋतुराज जी, कंक्लूड करिए प्लीज। 5 मिनट भी नहीं हुआ। नहीं हो गया प्लीज। इसी विधानसभा में यह साबित हो चुका था, पिछले 2 साल पहले की बात है, इसी विधानसभा का बजट का भाषण पहले से भाई साहब ने पढ़ दिया था, जिसको हम ही लोगों ने साबित किया था। तो हमारे बजट को तो आप फॉलो करते आए, कम से कम ये मॉडल ही सीख लेते, अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती। चलिए ऋतुराज जी कंक्लूड करिए प्लीज। और आज काला दिवस है, काला दिवस है लोकतंत्र के इतिहास में। 30 साल दिल्ली विधानसभा को हो गया, आजादी को 75 साल हो गए, आज तक किसी भी राज्य के बजट को रोकने का काम किसी ने नहीं किया। पर क्यों रोका गया है? छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगाकर। कौन है चीफ सेक्रेटरी, कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कौन अपॉइंट करता है? इसको केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। और इसीलिए एक नेक्सस करके, षड्यंत्र करके इसको पूरे को किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली का बजट दिल्ली की विधानसभा में पेश ना हो सके।